गुड इवनिंग क्लास। एक चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। हो गया। संख्या पद्धति में हम लोग देखते हैं कि विभाज्यता का नियम। इसमें देखेंगे विभाज्यता का नियम। देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम या विभाज्यता पर आधारित, तो इसके कुछ रूल होते हैं। रूल देख लेते हैं। जैसे रूल नंबर 1, कुछ रूल होते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे कोई तुमसे कोई पूछे कि दो का नियम, दो का विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होगा कि पीछे के एक अंक में भाग दिया जाएगा, ठीक है। पीछे के इकाई अंक 1 में भाग दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे, पीछे के इकाई अंक 1 में भाग दिया जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार ये 2 का हो गया, 4 का हो गया। इसमें लिखा पीछे के 2 इकाई अंक में भाग दिया जाएगा, ठीक है, जाएगा। ठीक है। और ये 2 अंक जो है ना पीछे वाले पूर्णतः विभाज्य हो गए 2 से, ठीक है। और जैसे ये 4 का हो गया, उसके बाद आएगा 8, तो इसमें क्या होगा, पीछे के 3 अंक, ठीक है। इसमें लिखेंगे पीछे के 3 इकाई अंक में भाग दिया जाएगा। यानी कि पीछे के 3 डिजिट उठाएंगे हम लोग और उन तीनों डिजिटों को 8 से काटेंगे, पूर्णतः कट जाएंगे, ठीक है, तो वो 8 से विभाज्य है। 4 से चेक करेंगे तो पीछे के 2 अंक पूर्णतः विभाज्य है, तो वो 2 से कट जाएगी। 2 का चेक करेंगे तो पीछे के 1 अंक पूर्णतः विभाज्य है 2 से, तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां पे आता है 16, पीछे के 4 इकाई अंक में भाग
दिया जाएगा। जहां पे समझ में आए पूछ लेना, ठीक है, हिंदी में तो यहाँ पे पूछ लेना जहां पे कटापिटी हो जाए तो, ठीक है। यानी कि क्या है, यानी कोई डिजिट दिया होगा, उसमें हमें चेक करना है पीछे के 4 अंक उठाओगे, पीछे के 4 अंक उठा के उन चारों में भाग दोगे 16 का। अगर वो 16 से 4 अंक कट रहा है तो वो यानी कि 16 से पूर्ण विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। अब ज्यादा इंपोर्टेंट कौन कौन से देख लीजिए, जैसे ये 2 का ज्यादा पूछा जाएगा, 8 का ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, और ये वाला यानी 3 ज्यादा पूछ जाएंगे। उसके बाद वेस्ट इंपोर्टेंट है 3 का नियम, 3 का विभाज्यता नियम, ठीक है। तो पीछे के नहीं, यहां से लिखना है 3 के नियम में सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्यता हो या पूर्ण विभाज्य हो, ठीक है। यानी कि हम उनके अंकों को योग करेंगे और 3 से काटते चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो 3 से कट जाएंगे पूरे अंक के योग में तो ये विभाज्य है। इसी प्रकार से अब देखते हैं 6 का। 6 में आप देखते हैं 3 गुना 6, उसमें 3 का जरूर लगेगा और 2 का जरूर लगेगा, ठीक है, तो 3 हो गया। अब उसके बाद आता है 9, इसका भी यही होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 9 के रूल में, 9 के नियम में सभी अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाज्य हो, ठीक है। इतना ही याद रखना। अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें। यहां पर दिया ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या दी है 63 8 ए 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है, हो गया। अब इसको चेक कीजिए तुम लोग, देखो आ गया। देखो इसमें क्या है, जैसे 63 8 ए 4 35, इसको 3 से काटते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, ये 3 दूना 6 कट गया, यहां से देखते हैं हम लोग, फिर 3 से ये कट गया, यहाँ पे 8 4 12 ये कट जाएगा यानी 5। अब यहाँ पे बचा मुझे 5 ए। अब यहाँ देखियो 3 से 1 यहाँ 2 बचा। अब 3 से काटने के लिए कितना जोड़ है 2 में, तो 1 जोड़ दें, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जोड़ दें 2,
तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब a बराबर हम क्या रख दें, 1 रख दें। ठीक है, है ना, तो ये पूरी विभाज्य हो जाएगी अगर हम a बराबर 1 रख दें। ठीक है, ये समझ आ गया। नोट कर लिया। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, है ना। देखो हो गया, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि 48 3y, क्वेश्चन दिया है 48 3y 318 अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है। अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है तो y का मान ज्ञात करें। 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है, तो आपको बताना है y का मान ज्ञात करें, यानी कि y बराबर बताइए क्या आएगा। ठीक है, बताओ। हो गया, आया। तो 11 का रूल पता है, बताएं? ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो देख ले, जिनको पता है। अब देखो अंतर में देखो, ये कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18। ठीक है, अब यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ पे देखिए 8y और ये 9, यानी कि 9y। अब देखो या तो इनका अंतर 0 हो जाए, ठीक है, या तो इनका अंतर 11 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या रखें y की जगह पे, या तो अंतर ये योग में, या तो अंतर 0 हो जाए, या तो अंतर 11 हो जाए। बताओ कितना प्लस कर दें 9 में, 2। अगर 2 प्लस कर दें कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अंतर 11 आना चाहिए, अंतर 9 है, अगर देखा जाए अंतर 9 है, या तो अंतर 0 कर दो, या तो अंतर 11 कर दो, 2 जोड़ के 11 हो जाएगा। और 11 में 18 में से 11 घटाओ कितने बचे, नहीं बन रहा अंतर, या तो 0 हो जाए, इसका ऑप्शन है तो 9 हो सकता है, कितना होता है 9। यहाँ पे ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, 718 383 है, 483 बाई 718, सॉरी यहाँ पे 718 है, ये चेक कर लेना, यहाँ पे ये 718 है। अब देखो तभी हमको बन क्यों नहीं रहा था, अब चेक करो 718 है। अब देखो 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 कितने हुए, 14 8 22। ठीक है, 14 और 8 22। ठीक है, अब देखो प्लस ये 8y, ठीक है, और ये 9y। हाँ अब हो सकता है यहाँ पे कितना रख दें, y की जगह पे ये हो जाए कितना 11, तो यहाँ पे कितना रख दें, 2 रख दें। हाँ तो सही है, 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 11, इनका अंतर कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब y बराबर कितना है 2। y बराबर 2 रखे तभी तो 11 होगा, इनका अंतर 11 हो जाएगा, या तो 0 हो जाए। ठीक है, दिया ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 7 है, ध्यान रखना। हो गया, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये अंकित वाटी की बुक है, कांस्टेबल की बुक है। ठीक है, इसी के क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, जिस बच्चे के नाम लगते हैं वो देख सकता है यहाँ से। हो गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 9 8 9 5 6 8 9 5 6 3x और 8 7y, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से पूर्ण विभाज्य है, जो 72 से पूर्ण विभाज्य है, जो 72 से पूर्ण विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य, ठीक है। तो तुम्हें मान याद करना है, मान याद करना है अंडर रूट 7x माइनस 3y, ठीक है, का मान याद करें, का मान ज्ञात करें। बताएं, ये क्वेश्चन है थर्ड। आया, देखो 72 कैसे तोड़ेंगे, जैसे 72 का रूल क्या है, 9 8 72 है ना, ये हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। 8 का रूल क्या है कि लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं हमको, कितने डिजिट लेने, 2 3 कितने लेने हैं, 3 डिजिट लेने ना, तो ये 3 डिजिट उठाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। 3 डिजिट उठा लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से 3 डिजिट, ये हो जाएगा 8 और 7 और 22, भाग दीजिए 8 का, 8 7 56, 8 9 80, है ना, तो कितना चला जाएगा, ये जाएगा समथिंग में 10 बार 80। अब यहाँ पे बताओ, ये 7 बजे यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 2 रख दें बाकी जगह पे, है ना, तो सकते हैं 8 ने 72, ठीक है। पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब बाई की जगह 2 रख दें। अब बाई की जगह पे यहाँ क्या रखना हमें 2, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, 9 का रूल लगाना है, तो 9 का लगाएंगे, ये 9 से 9 कट गया, ठीक है, ये 6 3 9 कट गया, और 7 8 1 9 कट गया। अब यहाँ पे आओ, 8 5 13, यानी ये 8 8 16, 16 में 9 घटा दो, कितना बचे 7, और 7 इसमें जोड़ दो, 7 5 12, 12 में से 9 घटा दो 3, यानी कितना रख दें 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 रख दें x की जगह पे, x बराबर 6 और y बराबर 2, हल कर दो उसको, x की जगह 6 रखो और y की जगह पे 2 रख दो, 7 6 42 माइनस 3 गुना 6। अब 42 में 6 घटाओ कितने बचे, 36, और यहाँ पे अंडर रूट में 36, अंडर रूट में 36 किसका वर्ग है, 6 का, यानी आंसर हमारा क्या है 6, ठीक है। आया, हो गया। नेक्स्ट लगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दिया है यदि p और q किसी संख्या, यहां पे दिया है यदि p और q किसी संख्या, p और q किसी संख्या 72
72 पी क्यू, ठीक है, 72 8 पी क्यू की दो एकल अंकीय प्राकृतिक संख्या है, यदि ये 80 से विभाज्य है तो पी इंटू क्यू का मान ज्ञात करें। ये बोल रहा है अगर, यानी लिख सकते हैं यदि ये 80 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, ये 80 से विभाज्य है तो P इंटू क्यू का मान ज्ञात करें, ठीक है, मान ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, यदि P और Q किसी संख्या 72 800 P इंटू क्यू यदि 80 से विभाज्य है तो P इंटू क्यू का मान ज्ञात करें। अब तुम ये लोग बताओ 80 को कैसे तोड़े, 8 तोड़ दें, 8.80 और ये 10 हो गया, इनको भी तोड़ सकते हैं, रुको, ये हो जाएगा 8 इंटू 10, इसको 10 को तोड़ो, 5 दूना 10, ये 4 दूना 8। अब सीधी सी बात है, अब यहां से हमने एक बात पकड़ ली है कि इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, और लास्ट डिजिट जो होगा 5 के रूल में आएगा तो 5 से विभाज्य होगा, या तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर 5 होगा, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं, या फिर ऐसा करो, अगर हम 3 डिजिट डाले यहाँ से 8 के, क्या हुआ, क्या हो गया भाई, हैंग कर रहा क्या है, हैंग कर रहा है यार, इंटरनेट कनेक्ट बनाए दिखाई दे क्या टच हो गया यार, अब चलेगा। हाँ पीपीटी आ गया है अभी, हो गया, चलो ठीक है, इसको तोड़ते हैं, ये 8 दाएं 80, 8 से काटो, 8 से ना काटो, इसको देखो 4 दूना 8, इसे 5 दूना 8, इसका लास्ट डिजिट या तो 2 हो या तो 5 हो, तो अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 4 का रूल लगना चाहिए, 4 का रूल है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अब 4 से यहाँ पे रख देंगे 2 डिजिट, 4 3 12, यानी कि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछ रहा है तो बताना हमको P इंटू क्यू, तो बताना है, हाँ P इंटू क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो P इंटू क्यू क्या हो सकता है बताओ। अगर यहाँ हम 2 रख दें, ठीक है, इधर 2 रख दिया, 1 रख दिया, 3 है, यानी 2 एकम 2, लेकिन 2 एकम 2 ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अगर यहाँ पे 5 का रूल लगाएं तो यहाँ पे हम 0 रख दें, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया, अब 0 रखें, अब यहाँ पे 4 से काटने के लिए यहाँ पे हम 2 रख दें, तो 4 दूना यानी 4 बचे 20 कट गया, तो यहाँ पे या तो लास्ट डिजिट क्या होगा 0। जब इनका आपस में ये P कितना मान लिया हमने, P मान लिया है, P मान लिया 2 और Q मान लिया कितना 0, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 ऑप्शन, ठीक है। वीडियो बहुत है, डाल दे बाकी बात।